हमारे घर में हमने चौकीदार रखा हुआ है और हम कहीं चले गए हैं। हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आप? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। ये चौंकाने वाला विषय है कि देश की सरकार लगातार पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्यवाही की जा रही है उस पर जोर दे रही है। लगातार ये बताया जा रहा है कि क्या क्या फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। सिंधु नदी जल समझौते को रद्द करने की बात कही जा रही है, जो काफी टाइम से, काफी सालों से चलता आ रहा था दोस्तों। 1960 के तकरीबन दशक की बात है, तब से चलता आ रहा था और अब उसको रद्द कर दिया गया है अगले आदेश तक। कहा गया है कि जब तक सरहदों पर आतंकवाद को कम नहीं करता या खत्म नहीं करता पाकिस्तान, या स्वीकार नहीं करता कि वही आतंकवाद की जननी है, तब तक ये समझौता बहाल फिर से नहीं किया जाएगा। देश में जितने भी पाकिस्तान के नागरिक वीजा पर मौजूद हैं उनको जल्द से जल्द देश से बाहर जाने का निर्देश जो है वो दिया गया। और इन तमाम फैसलों के बाद भारत की जनता जो है वो इस बात पर भरोसा भी करने लगी, क्योंकि भारत की जनता आज इस बात को लेकर सरकार के साथ खड़ी है कि चलिए, जो भी आप पाकिस्तान के खिलाफ निर्णय लेंगे हम उसमें आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अब सरकार के इस फैसले पर, खासकर सिंधु नदी जल समझौते को लेकर जो बयान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का सामने आया है दोस्तों, वो चौंकाने वाला बयान है, क्योंकि उन्होंने सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है सिंधु जल समझौते को रद्द करने का फैसला बताकर। अब कहा क्या है, पूरा बयान क्या दिया है, ये अगर जानना है दोस्तों तो आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर बिना देर किए मैं आपको इस समय वो खबर दिखा रही हूँ जिसका जिक्र शुरुआत में मैंने किया है। खबर क्या कहती है, देखिए। खबर कहती है कि पहलगाम में हिंदुओं पर हमला जो है वो सोची समझी साजिश के तहत हुआ। धर्म पूछकर मारा जाना ये बर्बरता की निशानी है, आतंकियों की ये सीधी युद्ध की चेतावनी है। सरकार को इसकी निंदा नहीं बल्कि दंडात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। सिंधु जल संधि को खत्म करके जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। सबसे पहले आतंकी हमले के जिम्मेदार की पहचान करके उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। उसके बाद सीमा पार बैठे आकाओं को सबक सिखाने के लिए सरकार युद्ध की तैयारी करे। देश की जनता सरकार के साथ है। पहलगाम में हत्याकांड से व्यथित जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष्ठ पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ये इतना बड़ा बयान है दोस्तों। यानी कुल मिलाकर उन्होंने ये कह दिया है कि सरकार जो है उसको इसकी निंदा भी करनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी करनी चाहिए। लेकिन कड़ी कार्यवाही के तहत अगर आप ये कह रहे हैं कि सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया है, या वो जो समझौता है उसकी वजह से पाकिस्तान अब बूंद बूंद को तरसेगा, ये जो कहा जा रहा है इसमें कितनी सच्चाई है ये भारत की जनता को बताया जाना चाहिए। इस पर अब शंकराचार्य सवाल खड़े कर रहे हैं दोस्तों, देश की जनता ने नहीं, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ये सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं। उन्होंने देखिए आगे क्या कहा है ये भी आपको बताना चाहेंगे। दरअसल वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे, तो मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया जो है वो व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बार बार जैसे सरकार की ओर से बात की जाती है कि पानी बंद कर दिया जाएगा, तो क्या सचमुच ये संभव है? पानी बंद करा देने की धमकी देने से ये आतंकी कार्यवाही बंद नहीं होगी। अच्छा होगा अब सीधी कार्यवाही की जाए। गौ माता के संरक्षण पर भी बात की उन्होंने और ये भी कहा कि गौ माता की रक्षा के लिए मुहिम हम चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उन्होंने बड़ा बयान दिया है। आपको उनका एक स्टेटमेंट सुनाना चाहेंगे दोस्तों, क्या कुछ कहा है उन्होंने, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं।
उससे पहले वीडियो देखिए आप। हमारे घर में हमने चौकीदार रखा हुआ है और हम कहीं चले गए हैं, हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था? आप कह रहे हैं कि हम सिंधु जल नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें, पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, शंकराचार्य कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल उन्होंने क्या खड़ा किया कि देश में अगर कोई आतंकी हमला होता है, आपके देश में अगर कोई, आपके घर में अगर कोई आतंकी हमला हो रहा है, तो सबसे पहले सवाल किससे पूछा जाएगा? सबसे पहले सवाल पूछा जाएगा चौकीदार से, क्योंकि चौकीदार की तो जिम्मेदारी बनती है कि देश की जनता सुरक्षित हाथों में है, तो उसकी जिम्मेदारी चौकीदार की हो। अब वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं ये आप बाखूबी समझ सकते हैं, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यानी हमारे देश की सरकार में बैठे तमाम आला कमानों से सवाल अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पूछ रहे हैं कि आखिर ये हमला हो कैसे गया? पाकिस्तान के कुछ आतंकी आए, देश में आकर हमारे ही नागरिकों को मार के और हमारे ही देश से चले गए और आपको कानो कान खबर नहीं हुई, आपको पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ गए। उस कड़ी में आप बेशक कार्यवाही कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी भी चाहिए, मगर ये भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि आप इसको लेकर जिस तरीके की कार्यवाही जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वाकई में आप वो कर पाने में सक्षम हैं? क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का आरोप है दोस्तों कि सरकार ने बेशक ये कहा है कि सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया है और अब पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए तकरीबन 20 साल लगेंगे। उनका कहना है कि हमने जितने भी अनुभवी लोग हैं उनसे इस बारे में बात की, विश्लेषकों से बात की, और उनका कहना है कि अभी ये संभव नहीं है क्योंकि इसमें 20 साल जा सकते हैं। आपको बांध बनाना पड़ेगा पानी को रोकने के लिए, इतना पानी पाकिस्तान जाने से आप रोक नहीं सकते हैं। तो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो है वो सरकार से सवाल कर रहे हैं। उनके सवालों को आप किस तरीके से देखते हैं दोस्तों? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।